हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने चैप्टर की शुरुआत की थी और हम कहाँ तक हमने कवर कर लिया था, एंटीबायोटिक्स तक हमने कवर कर लिया था। तो अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें आगे लिखी हुई हैं। तो आज हम देखते हैं वैक्सीन्स के बारे में। सो बच्चों, वैक्सीन्स की क्या डिफिनीशन होती है, वैक्सीन्स किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट हेल्प्स योर बॉडीज इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड फाइट डिसीज। वैक्सीन की हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है बच्चों आपके लिए कि वैक्सीन क्या है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, यानी कि ये कोई उपचार है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट हेल्प्स योर बॉडीज इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज। एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है, ये एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट है ये बच्चों, जिसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके। किसे रिकॉग्नाइज कर सके? जो भी हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारी बॉडी में बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, जो हमें बीमार करने के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सबको ये पहचानने में मदद करता है। एंड फाइट डिसीज़, ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में किसी प्रकार की डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें बीमार करते हैं, उनसे हमें फाइट करने में ये वैक्सीन्स हमारी मदद करती है। तो वैक्सीन्स का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट जो हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्प करे ताकि वो इम्यून सिस्टम हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सके और उसके खिलाफ वो लड़ाई कर सके, फाइट कर सके, जिससे कि हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगी, स्ट्रांग रहेगी और इस तरह वैक्सीन्स अपना काम करेगी। तो बच्चों, अब देखते हैं कि वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं, हाउ इट वर्क्स। वैक्सीन्स जो हैं वो काम कैसे करती हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। सो वैक्सीन्स क्या होता है बच्चों, व्हेन अ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब, जब भी कोई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करे, इंटर्स आवर बॉडी, जब भी कोई बीमार करने वाला माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करे, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। यानी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब भी कोई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, एंट्री लेंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी और इनसे जो है तो फाइट करेगी। किनसे फाइट करेगी? इन्वेडर्स से। इन्वेडर किसे बोला हमने? माइक्रोब्स को, जो बीमार करने वाले माइक्रोब्स हैं, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो हमारी बॉडी क्या होगी, जब भी कोई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देगी। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट इंटर्स अगेन। यहाँ पर क्या बता रहे हैं बच्चों, कि हमारी बॉडी जो है तो उसको रिमेंबर करेगी, वो याद रखेगी, जब भी दोबारा कोई माइक्रोब्स इंटर करेगा तो हमारी बॉडी जो है तो उसको याद रखेगी कि पहली बार ये आया था और हमने इसके खिलाफ इस तरह से लड़ाई की थी। तो जब वो दूसरी बार आएगा तो बॉडी जो है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उसको याद रखेगा और उसके खिलाफ जो है और तेज़ी से और अच्छी तरह से लड़ाई करेगा, उसके साथ फाइट करेगा। जब भी आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में भी कि जब भी आपके साथ किसी की लड़ाई हो जाती है, आपकी किसी के साथ, तो आप पहली बार जब आप लड़ाई करते हैं तो आप थोड़ा सा न्यू रहते हैं, आपको इतना पता नहीं रहता कि सामने वाले अपोनेंट की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। तो हमारी इम्यून सिस्टम भी ऐसे ही वर्क करती है। पहली बार यदि कोई माइक्रोब्स एंटर करेगा तो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन जब वो दोबारा एंटर करेगा, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। जब वो दोबारा एंटर करेगा तो बॉडी जो है तो याद रखेगी कि हाँ, हमने इसके साथ पहले युद्ध किया था, इसके साथ हमने फाइट की थी। तो जब भी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी किसी के साथ दूसरी बार आपकी लड़ाई होगी तो आप पहली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी तरह से उसको डिफेंड कर पाएंगे, उसके साथ आप एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग फाइट कर पाएंगे।
इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। यहाँ पर क्या बता रहे हैं बच्चों कि जब भी कोई डेड या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, यानी कि जब कोई कमज़ोर सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा हमारी बॉडी में बाहर से, तो बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, और बॉडी फिर क्या होगा, उसके साथ लड़ाई करेगी, उसको किल कर देगी जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया था, इन्वेड किया था। बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ जो हैं उसके लिए जो सूटेबल रहेंगी, उसके लिए एंटीबॉडीज़ जो हैं उसके लिए जो सूटेबल रहेंगी, उसके साथ वो फाइट करके और उस बैक्टीरिया को, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा। तो वैक्सीन्स भी बच्चों इसी तरह बनाई जाती हैं। जब भी आपने देखा होगा कोवैक्सीन, कोविड के टाइम पे जो हमें वैक्सीन लगी थी कोवैक्सीन, वो किस कंपनी ने बनाया था, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक नाम की कंपनी जो है उसने हमारे लिए क्या बनाया था, वैक्सीन बनाया था, जिसका क्या नाम था, कोवैक्सीन। तो इस वैक्सीन में क्या है बच्चों कि एक डेड या फिर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसका यूज़ किया गया था। इस वैक्सीन को हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है हम वैक्सीन को, कोरोना वायरस का जो यूज करते हैं वो इनएक्टिव रहता है, और वो जब हमारी वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में आता है और जब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो इससे हमें वैक्सीनेशन हो जाता है। हमारी बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम इस चीज़ को याद रखती है कि ये नया वायरस है और इसके खिलाफ हमें, यदि फ्यूचर में हमें इन्फेक्शन हो गया तो लड़ना है, और किस प्रकार से लड़ना है। तो कोवैक्सीन क्या है बच्चों, एक एग्जाम्पल है किसका, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का। इसमें जो है कोरोना वायरस को किल करके या वीक करके एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था बॉडी में। इस वैक्सीन में जो कोरोना वायरस है बच्चों हमारी बॉडी में जब भी आता है, इंट्रोड्यूस होता है, तो इसकी जो कॉपी है वो नहीं बन पाती। ये वायरस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बना पाता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारी बॉडी जो है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें वायरस की कॉपीज़ बन जाएंगी, बहुत सारे वायरस हो जाएंगे और हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, हमारे इम्यून सिस्टम को लड़ने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसमें ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाता है बच्चों, इसको इनएक्टिव करके बनाया जाता है, जिसके बाद ये अपनी कॉपीज़ नहीं बना पाता, और इस तरह से हम अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस भी कर लेते हैं और उसके खिलाफ हम एक तरह से प्रिपरेशन करके और एक छोटा सा युद्ध भी हम उसके साथ कर लेते हैं, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम को याद रहे कि इसके साथ हमें फ्यूचर में यदि रियल में हमें लड़ाई करनी हुई, हमें फाइट करना हुआ तो हम किस प्रकार करेंगे। तो ये तरीका हो गया। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉरएवर। और ये जो एंटीबॉडीज़ है बच्चों, ये हमारी बॉडी में हमेशा के लिए रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं हमारी बॉडी में। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉरएवर। और इस तरह से हम डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो हैं, जो माइक्रोब्स हमें बीमार करते हैं, उनसे हम हमेशा के लिए बचे रहते हैं, हमेशा के लिए हम बच सकते हैं इनके एंटीबॉडीज़ के थ्रू। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। और इस तरह से बच्चों वैक्सीन्स जो हैं वर्क करती हैं। तो आपसे यदि कोई पूछे तो आप बताएंगे कि वैक्सीन्स किस प्रकार करती हैं। पहले आप बताएंगे कि वैक्सीन क्या होती है, उसके बाद बताएंगे कि हम वैक्सीन्स का कैसे अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और उस माइक्रोब्स के खिलाफ हम हमारी अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आप आसानी से बच्चों बता सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट लिखा बच्चों, सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन को बच्चों बोलते हैं हिंदी में टीकाकरण। आपने देखा होगा पहले के टाइम पर, आपने भी जब आप छोटे रहे होंगे, आपकी एज बहुत कम रही होगी, तब आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता था। ये किस लिए पिलाया जाता था पोलियो? क्योंकि इसमें बच्चों वैक्सीन्स रहती है। पोलियो की हमने वैक्सीन्स बनाई ताकि हम पोलियो वायरस से हम बच सकें। पोलियो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही डेंजरस बीमारी है। तो इसके लिए हमने उसी पोलियो वायरस का एक कमज़ोर फॉर्म बना करके अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया और उसको हम ड्रॉप्स के फॉर्म में अपनी बॉडीज़ में
इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके और हमारी बॉडी में एक मेमोरी बन सके। इम्यून सिस्टम बच्चों मेमोरी पे काम करता है। इस तरह से हम बच्चों देखते हैं कि कॉलेरा हो गया, यानी कॉलेरा ऐसी डिसीज़ है बच्चों जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इस तरह की जो डेंजरस बीमारियां हैं बच्चों, डेंजरस डिसीजेस हैं, इनको हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट करते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि वैक्सीन्स क्या होती हैं और वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं और वैक्सीन्स हमें किस प्रकार की डिसीजेस से बचाती हैं। सो बच्चों, वैक्सीन्स को किसने डिस्कवर किया, आइए जानते हैं कि हमारी जो वैक्सीन्स हैं। सो बच्चों, अब देखते हैं कि वैक्सीन्स को किसने डिस्कवर किया। तो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन्स को डिस्कवर किया। वो कौन सी वैक्सीन थी? स्मॉल पॉक्स, यानी जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपने छोटी माता बोलते हैं, उसे किसने डिस्कवर किया? एडवर्ड जेनर ने। कब डिस्कवर किया? 1798 में। ईयर 1798 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया। फिर इसके बाद बच्चों देखते हैं कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन बाय वैक्सीन्स फ्रॉम डिसीजेस। हमें बच्चों को वैक्सीन्स लगानी चाहिए और जिससे कि वो बच्चे बीमारियों से बच सकें, डिसीजेस से प्रिवेंट हो सकें या प्रोटेक्ट हो सके। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। जो हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, यहाँ सब जगह क्या होता है बच्चों की जो ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं वो अवेलेबल रहती हैं, वो उपलब्ध रहती हैं। आप कभी जाकर देखिए अपने हॉस्पिटल में, अपने आसपास जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो वहाँ पर वैक्सीन्स जो अवेलेबल रहती हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की वैक्सीन है। आप कभी इन जगह पर जाइए और वैक्सीन्स के बारे में थोड़ा नॉलेज और गेन करिए। पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है बच्चों? इस प्रोग्राम में क्या होता है कि पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन। इस प्रोग्राम में पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं? क्योंकि पोलियो नाम की एक बहुत बीमारी फैल गई थी, बहुत बड़ी बीमारी और बहुत ख़तरनाक बीमारी फैल गई थी। तो वर्ल्ड वाइड जो है, तो सभी साइंटिस्ट ने, कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किए कि हमें एक साथ मिल करके और पोलियो के ख़िलाफ़ हमें फ़ाइट करना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? पल्स पोलियो प्रोग्राम को लॉन्च किया। और इस प्रोग्राम में बच्चों क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स। टीवी और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, यानी कि पोलियो वैक्सीन के बारे में बताया जाता है कि आप पोलियो वैक्सीन्स को लगवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लगवाइए ताकि हम पोलियो वायरस से बच सकें। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया भर में क्या किया गया? कैंपेन्स किए गए, यानी कि उसके लिए प्रचार वगैरह, उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया। हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हुआ इससे? जब भी वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में कैंपेन किया गया इसके लिए, तो क्या हुआ बच्चों की वैक्सीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों ने लगवाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन्स को लगवाना शुरू कर दिया। और इससे हुआ क्या कि जो पोलियो वायरस था, जो पोलियो की बीमारी थी, वो धीरे धीरे ज़्यादातर जगहों से कम होने लगी, इरेडिकेट होने लगी, यानी कि कम होने लगी। उसकी जो डिसीजेस थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी, एक तरह से आप कह सकते हैं। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आजकल बच्चों वैक्सीन्स को बहुत बड़े स्तर पर बनाया जाता है, लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है। टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस को बचाने के लिए, एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन्स को बनाया जाता है। और वैक्सीन्स जो हैं तो क्या करती हैं? हमें इन
डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं। तो इस वीडियो में हमने बच्चों वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।